हेलो फ्रेंड्स। लॉकर्स के केस में अगर मान लीजिए सोल लॉकर होल्डर या जॉइंट होल्डर्स में से कोई एक या फिर सभी जॉइंट लॉकर होल्डर्स की डेथ हो जाती है, तो अक्सर बैंकर्स में ना कंफ्यूजन रहता है कि भाई इन्वेंट्री कैसे बनाएं। हाँ, और फिर उस इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालें और उसे क्लेमेंट्स को कैसे डिलीवर करें? काफी सवाल होते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि इस सेशन के बाद ये पूरा प्रोसीजर हमें ठीक से समझ आ जाएगा और जो आरबीआई के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट हो पाएंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये जो पूरा प्रोसेस है ये बेसिकली 4 स्टेजेस में किया जाएगा। स्टेज 1 है, जैसे ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और बैंक क्लेम की जेन्युइननेस से सेटिस्फाई हो जाता है, तो बैंक क्लेमेंट्स को राइटिंग में इन्फॉर्म करेगा और एक डेट और टाइम फिक्स करेगा सेफ डिपॉजिट लॉकर के कंटेंट्स की इन्वेंट्री बनाने के लिए। अच्छा, हाँ, इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भी होता है, वो यूज किया जाएगा। ठीक है। फिर आता है स्टेज 2। हाँ, स्टेज 2, इसमें इन्वेंट्री बनाई जाएगी और ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री किसकी प्रेजेंस में बनेगी, तो इसमें सब क्लेमेंट्स या उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। साथ में 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस। बहुत जरूरी है कि ये बैंक के एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय ना हो। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। फिर सेफ डिपॉजिट वॉल्ट कस्टोडियन होंगे और बैंक का एक और एम्प्लॉय जो लॉकर ऑपरेशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ ना हो। ओके, तो काफी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। हाँ, ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। फिर आता है स्टेज 3। इसमें जो लॉकर के कंटेंट्स हैं उनकी वैल्यूएशन एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करवाई जाएगी। ठीक है। और ये वैल्यूएशन बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी में रिकॉर्ड की जाएगी। और पिछले 30 सालों से हमने ओवर 10 लाख बैंकर्स को उनके JAIIB, CAIIB और प्रमोशन एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प की है विद द लेटेस्ट हाई क्वालिटी एग्जाम फोकस्ड कंटेंट। हाँ, और हमारे वीडियो लेसन्स और PDF मटेरियल्स कॉन्सेप्ट समझने में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में और केस स्टडीज में भी हेल्प करते हैं। ये बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पर ऑफर्ड है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना। बिल्कुल। तो इस कंटेंट से बेनिफिट लेने के लिए हमारी वेबसाइट nstoolschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉगिन करें। और फाइनल स्टेज, स्टेज 4। स्टेज 4 में क्लेमेंट्स या उनके जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी सबमिट करना होगा। उसके बाद ही उन्हें लॉकर के कंटेंट्स ले जाने की परमिशन दी जाएगी। अच्छा, बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी जरूरी है। हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर क्लेम्स लीगल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर सेटल हो रहे हैं, जैसे प्रोबेट ऑफ विल है या सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या कोई कोर्ट ऑर्डर या डिक्री है, तो फिर बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी देने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू कि लॉकर होल्डर की डेथ के बाद कंटेंट्स के एक्सेस का प्रोसीजर क्या है।